जल्दी बैठाओ सबको। इससे पहले क्लास में आपको क्या क्या बता दिए थे? इससे पहले के क्लास में आपको हम वैदिक काल समझा दिए थे। आज उसके आगे बताना है, वैदिक काल से आगे। वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य की भाषा क्या थी? जो संस्कृत नहीं जानता था उसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? अनार्य कहा गया। गुड मॉर्निंग। चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको वैदिक काल बता दिए थे। वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। दक्षिण भारत का आर्यकर अगस्त ऋषि, उत्तर भारत का आतिकर गौतम राजा विदे के यहाँ रहते थे। लेकिन अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। आर्य तथा अनार्य के युद्ध हुआ था, जिसे दशराज का युद्ध कहते थे। इसमें आर्य क्या हो गए थे? जीत गए थे। आर्यों के जो प्रारंभिक था उसमें पहला काल कहता है वैदिक काल 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000। दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल में 3 वेदों की रचना होगी, जबकि उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना होती है। वैदिक काल जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इसका सबसे बड़ा पशु जो था वो गाय था। यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम होता था। गाय के लिए युद्ध हो जाता था वैदिक काल में, जिसे क्या कहा जाता है? गविष्टि। गाय के लिए क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। इस समय सबसे प्रमुख पशु जो था वो गाय था। यहाँ पे बलि देने की भी प्रथा थी, कर्म कांड की प्रथा थी। हालांकि जो कृषि पर टैक्स दिया जाता था उस टैक्स को भी क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। इस समय भी जो मृदभांड होते थे उसमें से सबसे प्रमुख मृदभांड जो था चित्रित धूसर मृदभांड। हालांकि धूसर, लाल, काला मिश्रित मृदभांड मिला हुआ है, लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड सबसे प्रमुख क्या था? मृदभांड था। इस समय टोटल समाज 4 श्रेणियों में बटा था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण था। इस समय प्रमुख संगठन में सभा, समिति, विदत था। सबसे प्रमुख कौन था? विदत। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे का? सभा और समिति। सभा और समिति को कहा गया। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसेय यज्ञ। शपथ ग्रहण के समय राजसेय। कोई दिक्कत है किसी को? यज्ञ वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब इसके आगे, अब यहीं तक बताए थे ना। अब इसके आगे देखिए, वैदिक काल में 6 प्रमुख दर्शन लिखे गए। दर्शन क्या होता है कि आप अपने लाइफ के अनुभवों के आधार पर आप कुछ ज्ञान देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दर्शन। जैसे विवाद से विकास रुक जाता है, किसी सब्जेक्ट का हिस्सा थोड़ी है। लेकिन अगर आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है आपका मतलब किसी का विकास रोकना है, तो या तो उसको नशा का आदत दिला दीजिए और नहीं तो उससे किसी से विवाद करा दीजिए। विवाद से विकास क्या हो जाएगा? रुक जाता है। तो इस टाइप के कई दर्शन दिए गए थे। समझ में कि नहीं करना? सर हम लोगों को रिवीजन करा दीजिए, आप ही की जगह हम एग्जाम देने चलेंगे। हाँ, रिवीजन करा दीजिए। इस समय सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को घग्गर कहते हैं। और कौन सी? सिंधु। सरस्वती और सिंधु। बताइए, वाजपेय यज्ञ कब कराया जाता था? आप लोग बताइए। शक्ति प्रदर्शन, वेरी गुड। अच्छा, आग जुराने के लिए कौन सा युद्ध? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ से क्या करना था? लड़ना पड़ता था।
अब उस तैयारी लेके आया, आप बिना तैयारी के लड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब अगला देखते हैं षष्ठ दर्शन। षष्ठ दर्शन में सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को किसने दिया? कपिल। उसके बाद से कौन सा? न्याय दर्शन। व्याय लिख दिया, उसको थोड़ा सा न्याय बना लेंगे। कौन सा? न्याय दर्शन। पहला कौन सा दर्शन था बाबू? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया? किसने दिया? कपिल। किसने दिया? कपिल। दूसरा था न्याय दर्शन, किसने दिया? गौतम। न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कौन दिए? कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन योग दर्शन पातंजलि। योग दर्शन पातंजलि। कौन दे? पातंजलि। देखिए पतंजलि ने योग दर्शन दिया। योग बहुत पुराना था, लेकिन योग को अपनी बुलंदियों पे लेके गए थे बाबा रामदेव। उससे पहले योग उतना बेहतरीन कोई नहीं था। हालांकि योग अच्छी चीज है स्वास्थ्य के लिए। अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, अभी न कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के 1 घंटा योगा कर रहा है। यंग एज में बहुत सारी चीजें जो होती हैं ऑटोमेटिक बिना कुछ योगा को यही सब चीजें क्या रहती है सही। अभी आप लोग गारंटी में हैं लोग। समझ में आ गई नहीं? क्या जैसे अच्छा सीढ़ी पे योगा हो जाता है। जैसे कोई सामान खरीदिएगा तो कहता है ना कि कितना साल का गारंटी है, तो अभी आप लोग किस में चल रहे हैं? गारंटी में चल रहे हैं अभी आप लोग। रामदेव बाबा भाई अच्छा काम न किए। रामदेव आपके घरे से कुछ थोड़े ले गए हैं नहीं समझे? आपके घर से नहीं ले, आपको क्या सिखाए? योग वगैरह। हालांकि उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ वगैरह में घुस गए, थोड़ा सा विवादों में रह गए कोरोना के समय। समझा गया कि नहीं गया? देखिए आयुर्वेद अलग चीज है और एलोपैथ अलग चीज है। अगर कोई सीरियस मरीज हो गया है ना तो आयुर्वेद बहुत मुश्किल से बचा पाएगा। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, छापिए उसको हल्दी चूना भांग, मरिए जाएगा वहां पर। नहीं समझ आ गया? एक्सीडेंट हो गया, डायफ्राम टूट गया, सांस नहीं लिया जा रहा, तो उसको वेंटिलेटर लगाएंगे कि अनुलोम विलोम कराएंगे? दोनों अलग चीजें होती हैं। समझ गए? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग एक तरह का प्रिकॉशन है, आपको हर चीज स्ट्रांग कर देता है। और एलोपैथ जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं, ये अगर आप किसी चीज से भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको अच्छे तरह से सही कर सकता है। तो योग दर्शन पतंजलि। इसके बाद कौन सा? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन कनाड। कौन दे? कनाड। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन कनाड। देखिए याद कैसे, ये तो याद रहेगा ना। अब यहाँ देखिए वैशेषिक दर्शन जो था विश्व, वैशेषिक से क्या हो गया? विश्व। और कनाड ऋषि ने ही सबसे पहले परमाणु की बात कहा था, और परमाणु से ही पूरा विश्व बना हुआ है। हर चीज छोटे छोटे किससे बना हुआ? परमाणु से। तो वैशेषिक दर्शन कनाड, वैशेषिक दर्शन कनाड। अब आएगा उत्तर मीमांसा। कौन सा? उत्तर मीमांसा। मीमांसा वादरायण। कौन थे? वादरायण। वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरा। अब आएगा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा। ये 6 दर्शन हो गए। 6 दर्शन को कहा जाता है षष्ठ दर्शन। सप्त नहीं, षष्ठ दर्शन। सप्त में कितने आ जाएंगे? 7, और षष्ठ में 6, पंच दर्शन में 5, चतुर्थ दर्शन। कोई दिक्कत? तो देखिए चतुर्थ दर्शन की जरूरत है क्या? 4 तो वेदे हैं, सब 4 वेद है तो चतुर्थ दर्शन कह ही सकते हैं। अब 5वां वेद पुराण को कही देते हैं तो पंच दर्शन तो हो ही गया। ये कौन सा है? षष्ठ दर्शन। षष्ठ में 6 आता है कि 7? 6। सप्त में कितना आता है? 7। तो षष्ठ दर्शन याद रहेंगे। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी में 4 ऑप्शन दे दिया था और कहा था इसमें से कौन सा भाग षष्ठ दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो आपको 6 याद रहेंगे, तब ना आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें नहीं है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब जैसे इसी में आपसे कह दिया जाए इसमें से कौन बकलोल नहीं है, तो आपको होशियारों की लिस्ट रखनी पड़ेगी ना, तब ना बता दीजिएगा कि भैया ये तो होशियार वाले में आता है, ये बकलोल नहीं है। समझ में आ रहा है? बताइए दर्शन कितने? 6। योग दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, हाँ, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन,
न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, कोई दिक्कत, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। वैदिक काल से जितने सवाल आएंगे आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको वन लाइनर दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन भी दिया हुआ है साथ में, उसको भी पढ़ेंगे। अब हम लोग तुलना कर लेते हैं सिंधु सभ्यता से, किसकी, वैदिक सभ्यता। किसे तुलना करना है, सिंधु सभ्यता से लेकर आर्य। क्या प्राचीन आर्यों का जीविकोपार्जन नहीं, कृषि था, सुधार लीजिएगा कभी मिस्टेक। जैसे आर्य का जीविकोपार्जन क्या था, कृषि और पशुपालन। आर्यों का जीव उसमें एक शिकार दे दिया है, तो आप क्या डाल देंगे, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री कितने भाग में बटा, कितने भाग में। पहला क्या था, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या था, ऐतिहासिक, कोई दिक्कत। प्राग ऐतिहासिक में क्या आया था, पाषाण काल, पाषाण काल था। आद्य ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक में वैदिक, वैदिक से लेके तो अभी तक क्या चल रहा है, ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता में और वैदिक काल में कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं। सिंधु सभ्यता में यह एक नगरी यानी शहरी सभ्यता थी, और ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर नगर यानी शहर, नगर नियोजन देखने को मिला था। क्या मिला था, मतलब नगरों को किस तरह से बांटा जाए, बड़ा शहर छोटा शहर नालियां ढके हुए। और यहाँ आपको सामाजिक नियोजन मिला था, सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक। जैसे देखिएगा, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सभा, समिति, विदत, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसेय यज्ञ। समझ आ नहीं आ गया, ये अलग अलग थे। इस समय जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, और इस समय का समाज पितृसत्तात्मक था। क्या था, पितृसत्तात्मक। इस समय सबसे प्रमुख देवता पशुपति थे। कौन थे, पशुपति। पशुपति मतलब शिव जी, शिव जी माने शंकर जी, उनके कई ठो नाम है, भोले बाबा। बताइए, इस समय तो पशुपति थे, इनके समय इंद्र, इंद्र भगवान 250 बार चर्चा मिली। और इंद्र भगवान के बाद देखेंगे तो आपको अग्नि 200 बार। इस समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। कौन था, सिंधु। इस समय सरस्वती, सरस्वती। इसी को क्या कहा गया, घग्घर। क्या कहा गया, घग्घर, घग्घर। इस समय में अगर आप ध्यान दीजिएगा मातृसत्तात्मक वगैरह था। इस समय जो व्यापार, लोगों के जीवन का उद्देश्य था, कृषि के साथ साथ व्यापार था, कृषि के साथ साथ। लेकिन ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन, और इन लोग का क्या चलता था, व्यापार चलता था। आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं ना, कंपैरिजन आप कर सकते हैं। कांसा का कौन, हाँ जानवर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहर वगैरह भी। बताइए यहाँ पे कौन जानवर था, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। यहाँ क्या था, गाय। यहाँ किसकी खोज हुई थी, कांसा। किसकी खोज हुई, कांसा। यहाँ किसका, लोहा। किसकी खोज हुई, लोहा, लोहा की हुई थी यहाँ पे, लोहा। यहाँ पे कांसा की। ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, इन्हें युद्ध के बारे में कोई आइडिया नहीं था। युद्ध के बारे में आई तो अश्वमेघ यज्ञ कराता था युद्ध करने के लिए, और गाय के लिए भी युद्ध होता था। इन लोगों को किसका अनुभव था, युद्ध का, युद्ध का अनुभव था। नहीं समझे, आगे बढ़ जाए, दोनों के कंपैरिजन हो जाएगा। बढ़िया है, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब उसके आगे आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका वन लाइनर भी दे दिया और क्वेश्चन भी प्रीवियस क्या दिया गया। आपको ये काम है, वन लाइनर खुद से पढ़ना और क्वेश्चन उसके बाद खुद बनाना। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे जैन धर्म की ओर। किस धर्म की ओर, जैन धर्म की ओर।
यज्ञ वगैरह, अग्नि हो तो मतलब नहीं समझते हैं, यज्ञ वगैरह ये सब करना। आगे देखें, जैन धर्म इसमें नहीं है, पीडीएफ में नहीं है। चलिए अब हम आगे बताते हैं। देखिए वैदिक काल कितनी भाग में बटा था? 2 भाग, ऋग वैदिक काल और उत्तर। उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेरी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजी, वहां लोहे की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? लोहे। और जैसे लोहे की खोज हो गई, दोबारा शहर बनना चालू हो गए। सिंधु सभ्यता में शहर था, वैदिक काल में क्या हो गया? ग्रामीण। और जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? 1000 से लेके 600 ईसा पर। तो फिर से शहरों का निर्माण होने लगा। शहरों का निर्माण दोबारा हुआ था किस धातु की खोज की वजह से? वह लोहा की खोज हुई थी, अतिरंजी खेरी। कौन थे? अतिरंजी खेरी। धीरे धीरे जो गांव थे वहां से लोग शिफ्ट होने लगे उस जगह पर जहां पर शहरों का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? शहरों का निर्माण हो रहा था। तो जहां लोग जब वहां जाने लगे तो उस एरिया को क्या कहा गया? जन। क्या कहा गया? लोगों को क्या कहा गया? जन। और जहां खूब ज्यादा लोग रहने लगे उन्हें जनपद। क्या कहा गया? जनपद। अब धीरे धीरे जनपद बड़ा होते 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 महाजनपद बन गया। क्या बन गया? महाजन। तो बताइए वैदिक काल के बाद क्या आएगा? महाजन। क्या आएगा? महाजनपद। महाजनपद आज के राज्य से तुलना कर सकते हैं। जैसे भारत में अभी 28 राज्य हैं, उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद होते थे, जिसमें से सबसे प्रमुख महाजनपद पे हम लोग खड़े, मगध महाजनपद। किस पे खड़े हम लोग? मगध महाजन। उस समय का ये सबसे बड़ा महाजनपद था और ये मार और के सब जना को खत्म करके मिला लिया आपस में। दक्षिण भारत का एक महाजनपद था माहिष्मती। बाहुबली देखे ना, कौन सा महाजनपद? माहिष्मती। माहिष्मती को नहीं मिला पाया था। समझ में आ गया? क्योंकि उधर कौन रहता था? कटप्पा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भल्लाल देव, देवसेना, बहुत बैल थी। वो पूरे फिल्म को अगर निचोड़ निकालिएगा ना, जितना मार धार का कारण बनी है वही बनी। समझ में आ गया कि नहीं? आएगो भल्लाल देव। बताइए ऐसा ना घमंडे में रहती थी ना जिसका कोई हद नहीं। कौन सी कुशियारी है सर तुम लोग? चौपट हो जाएगी तो तुम लोग ऐसे गुजिया की देखती। आगे बढ़ जा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख महाजनपद मगध। इस मगध पर कई सारे विकास का काम हुआ, क्योंकि मगध महाजनपद में नदियों की कमी नहीं थी, खेती के लिए जमीन की कमी नहीं थी। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, और यहाँ पे धातु की भी खोज हो गई थी, लोहा के अलावे और अन्य धातु भी मिलने लगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया? ज्यादा होने लगा यहाँ पर। और इसी मगध पर कई सारे संप्रदायों का निर्माण हो गया, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म निकला जैन धर्म, और जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। तो हम लोग ये 2 धर्म को पढ़ के निपटा देते हैं, और उसके बाद लाइन से 16 महाजनपद पढ़ेंगे। यही 16 महाजनपद में कौन आएगा? मगध। मगध पर शासन करने आएगा कौन सा? सबसे पहली पार्टी कौन आएगी यहाँ पर? हरियंक वंश। हरियंक वंश को चुनाव में हरा के कौन पार्टी आ जाएगी? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश चुनाव हार के नंद वंश। नंद वंश चुनाव हारेगी तो मौर्य वंश। जैसे अभी कैसे होता है, चुनाव कांग्रेस हार के बीजेपी गएगी तो कोई और आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी समय समझिएगा, जिस तरह अभी पार्टी है सब ना, उस समय क्या होता था? वंश। हाँ, वंश होता। कौन होता था? वंश। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा वंश? सॉरी, जैन धर्म पहले देख लेते हैं। जैन, उसके बाद बौद्ध धर्म। स्टार्ट किया जो जैन धर्म। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद का निर्माण हो रहा था, तो उसी महाजनपद के निर्माण के समय लोगों के अंदर बौद्धिक विकास होना चालू हुआ, और इसमें 72 से ज्यादा संप्रदाय बने, लेकिन उनमें से 2 ही संप्रदाय आगे जाकर सक्सेस हो पाए, जिसमें सबसे पहला नाम था जैन धर्म और उसके बाद बौद्ध धर्म। हालांकि कई और आए लोग, आजीवक संप्रदाय आए, कई अन्य संप्रदाय भी आए थे लोग, लेकिन जैन धर्म का विकास सबसे तेजी से हुआ था। जैन धर्म जो था ये कई सालों पुराना था। जैन धर्म में तीर्थंकर की व्यवस्था है। जैन धर्म में कहा गया है कि संसार दुखों से भरा है,
हम जब यहाँ मरेंगे तो फिर जन्म ले लेंगे किसी न किसी दूसरे रूप में। तो ये कोई बात नहीं ना है कि आप भाई बार बार जन्म लीजिएगा। तो जन्म और मरण से मुक्ति दिलाने वाले गुरु को तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर। जिस तरह से हिंदू धर्म में अवतार की चर्चा, किसकी चर्चा? अवतार। सिख धर्म में गुरु, सिख धर्म में गुरु, इस्लाम धर्म में पैगंबर, इस्लाम धर्म में पैगंबर, उसी तरह जैन धर्म में तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर ऋषभ। इन्होंने जैन धर्म की क्या किया? स्थापना किया, जैन धर्म की स्थापना। अब ऐसा समझिए, तीर्थंकर जो थे वो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। उसके बाद ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री का ये चुनाव हो रहा है कि पहला आ गए तो जस्ट उनका कार्यकाल खत्म होगा तो दूसरा आएंगे। तीर्थंकर योग्यता के आधार पर होता था। कई बार ऐसा होता था कि एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 100 साल का गैप हो जाता, लगातार से तीर्थंकर नहीं रहे हैं लोग। तो पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव। इन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र पर अपनी तपस्या की थी और क्या प्राप्त किया था? मोक्ष। मोक्ष उसे कहा जाएगा जब आप जन्म मरण से मुक्ति पा जाएंगे, हमेशा के लिए इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे अभी आप लोग क्या है, मोक्ष नहीं मिला हुआ है। स्टूडेंट लाइफ में नौकरी जो होता है ना, वो मोक्ष होता है। अभी आप सब लोग को नौकरी नहीं मिला है तो ई फॉर्म भर दे, हाउ फॉर्म भर दे, ऐसे ऐसे चक्कर पकड़ करेंगे, जीवन बड़ी टेंशन रहेगा। कभी करियर का ख्याल आएगा तो रात में नींद गायब हो जाएगा। सोचेंगे अगले दिन टाइम टेबल बनाए, हुमच के पढ़ेंगे। टाइम टेबल बनाएगा सब ऐसा कि 7 बजे सो के उठना है, 7 से 9 ही पढ़ना है, 9 से 12 ही करना है, खाना खाना है। मतलब ऐसा बनाएगा ना कि जगह लगेगा अंतरिक्ष में जा रहा है। उतना टाइट टाइम टेबल आर्मी का नहीं रहता है। मारेगा पूरा 24 घंटा यूटिलाइज करके दिखा देगा। और कोई 2 दिन तक वो टाइम टेबल फॉलो होगा, उसके बाद से चौपट टाइम टेबल। फिर ओका कौन देखेगा पड़ोसी का रिजल्ट हो गया, हमको भी पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ेगा वहां पर। ऐसा नौटंकी वाले लोग का कभी रिजल्ट नहीं होता है। समझा? आप टाइम टेबल बनाइए अन्य कामों को करने के लिए कि हमको किस समय मोबाइल चलाना है, कब बाहर जाना है, कब बतियाना है। समझा गया कि नहीं? तुम लोग तो छोड़ेगा नहीं, हाँ ना तुम छोड़ेगा ना ये छोड़ेगी सब। तू लोग अगर छोड़बो करेगा ना तो ही ना छोड़ेगी। हाँ हमारा तो कोई केयर ही नहीं है, झुंझुन्ना लेके खिलाए उनके केयर ही नहीं। तोरा मिलबो ना करेगा। चलिए ध्यान दे। तो टाइम टेबल बनाइए लोग अन्य कामों को करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ टाइम टेबल किस चीज का बना था? पढ़ने के लिए। हाँ दे भाई, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनेगा। अब हम ये टाइम टेबल बनाएंगे कि 7 बजे से 8 बजे तक हमको हिस्ट्री पढ़ाना है, 8 से 9 फिजिक्स पढ़ाना है, 9 से 10 इकोनॉमिक्स। कभी सुने हम ऐसे बनाएंगे? नहीं। हमको अगर कहीं जाना रहता है उसका देखते हैं कि हाँ महीना में इस तारीख को कहीं और जाना है। समझ में कि नहीं? लेकिन लड़का सब ना टाइम टेबल लड़कियां बनाती है कि नहीं टाइम टेबल? तो इनको नहीं पढ़ती लड़की जब तो अपना रूम में सजाइले रहती है, सब खूब सुंदर रूम सजा के रखेगी सब। हाँ, लड़का सबका रूम। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो चौकिया पे किताब बिखरा रहता तो उसको ठेल ठेल के बस सूतने भर का जगह बना लेते। सुबह सो के उठते थे ना तो ज्योग्राफी का पीडीएफ सटल है सिक्का सटल है, कोनो के पीठ पे आई कार्ड सट गिले जा रहा है, जहां तहां गिरते रहता था। तो जैन धर्म में मोक्ष की चर्चा है। आप बताइए अभी आपको मोक्ष मिला है? जीवन स्थिर है? जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगा क्या हो जाएगा? मोक्ष, टेंशन खत्म। कम से कम फॉर्म भरने, दोबारा जन्म लेने, पीटी मेंस में बैठने से तो छुटकारा मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा? मोक्ष। आप लोग में से जो तपस्या करेगा उन्हें क्या मिलेगा? मोक्ष। और नहीं तो कई लोगों को तो मोक्ष कभी भी नहीं मिलता है, वो हमेशा बेचारे जन्म लेते रहते हैं सब इधर से उधर। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मोक्ष लीजिए। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ, इसके बाद अन्य 24 कई तीर्थंकर है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ 23वें तीर्थंकर ऐसे रहेगा। तेईसवें तीर्थंकर और कुछ सजाना है?
पार्श्वनाथ। चलिए मात्रा के लिए मत देखिएगा लोग, नहीं तो हम और बिगाड़ देंगे मात्रा। समझ आएगा कि नहीं आएगा? उपयोगिता इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, किसी चीज को अगर अत्यधिक उपयोग कर दीजिएगा तो उसकी वैल्यू घट जाती। तो ये सबको एक दो मात्रा से दिक्कत होता, हम खूब मात्रा लगा देते हैं। लो हो गया भाई, मात्रा मत देखो, बात समझो। पार्श्वनाथ पढ़ ले रही थी ना, बस हो गया। अब देखो, अब दोबारा करोगी तो और बिगाड़ देंगे। 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। कई सारे मतलब इन्होंने तपस्या कठोर किया। झारखंड में एक पर्वत है सम्मेद शिखर। कौन सा? सम्मेद शिखर। कौन सा है? सम्मेद। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेद शिखर। इसलिए सम्मेद शिखर का नाम हो गया पारसनाथ की चोटी। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की। तो पारसनाथ की चोटी हो गई यहाँ पर। इन्होंने जो 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने कहा था कि मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए आपको चतुरायन धर्म का फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या होता है? चतुरायन धर्म। कौन सा धर्म? चतुरायन। चतुरायन का मतलब होता है चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना पड़ेगा? चार बातों का। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि आपको कभी भी धन संग्रह मत कीजिए। धन संग्रह नहीं कीजिए। धन संग्रह नहीं कीजिए मतलब पैसा जिस दिन रखने चालू कीजिएगा ना, आपको पैसा से मोह माया आने लगेगा। एक साधु के पास पैसा ही नहीं होता, उसको मोह माया नहीं होता। ना ही आपको चोरी करना है, चोरी भी नहीं करना है। अपरिहे मतलब धन संग्रह, अस्ते मतलब चोरी करना, चोरी नहीं करना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। ना ही आपको हिंसा यानी मारपीट करना है। ये उन्होंने चतुरायन धर्म किसने दिया? किन्होंने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत? पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ पढ़ ले रहे हैं लोग ना? एक इसी सब के लिए चौपट हुआ है, नहीं समझ में आ गया ये? पार्श्वनाथ इस सबको पहली बार ठीक से लिखे थे तो नौटंकी लग रहा था। अभी सब शांत है सब। अब कौन ने बोल रही कि मात्रा गड़बड़ है, और वो बिगाड़ देंगे। हम जब पढ़ते थे ना तो हिंदी की कॉपी ही नहीं चेक कराते थे, एक लाइन में 40 को गलती निकल जाता था, और गलती पे पिटाना होता था। और अगर कॉपी नहीं चेक कराएं तो बहाना कर दे सर छूट गया है तो 1 घंटा पिटाएंगे, और गलती हो गया तो हर गलती पे पिटाएंगे। तो उससे अच्छा क्या हो गया? छूट गया। हम हिंदी के टीचर को हमेशा कहते थे कि तुम फेल हो जाएगा। हम हिंदी में ना पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा आया था, 84 या 86 नंबर आया था मेरा। और हमारे हिंदी के टीचर ना हमको कहते थे कि तुम फेल हो जाएगा। और जब हिंदी का रिजल्ट आया ना तो उन्हीं के पास गए थे लेकर, कहे देखिए ना सर, अब हमको ध्यान नहीं है 84 की 86 नंबर था। अब आजे का हम लोग मैट्रिक पास है, पाषाण काल का। सर अंदर अंदर घुसिया रहे थे, कहते कि एकरा कैसे आ गया रे। तो हम कहे कि जानते सर, हमको चिंता है इस बात का कि मेरा 16 नंबर गया कहाँ। और घुसिया गए थे, भाग्या से। बहुत घुसिया थे। उनका एक प्रिय शिष्य था, उसका 60 या 65 नंबर आया था। हमारा जो नंबर कटा था राइटिंग पे कटा था, बाकी किसी चीजों पे नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए हालांकि देख लो राइटिंग। 24वें तीर्थंकर जो आए थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। देखिए इन नाम में कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे मात्रा ना ऐसे एकदम सिंपल। तो महावीर स्वामी। चौथे तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। आगे बढ़ जाए, महावीर स्वामी है। तो महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने कहा कि ये आखिरी तीर्थंकर हो गए। इन्होंने अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इन्होंने कहा कि चतुरायन धर्म से काम नहीं होगा, हमको पंचायन देना पड़ेगा। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। पंचायन धर्म में इन्होंने कहा कि देखिए धन संग्रह जो है ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने पंचायन धर्म में ना इस चतुरायन धर्म में ही एक अन्य जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। मतलब लाल पीला हरा नहीं करना। उन्होंने कहा कि जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं होंगे ना तो ओकरे चक्कर में आप भी सब चौपट कर देंगे, इसलिए पहले आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य।
सब उन्होंने यही कहा था कि भाई सबसे बड़का आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य, लाल पीला हरा से दूर रहना। उन्होंने समझाया भी था, और ये वास्तविकता भी है। अगर आप लाल पीला हरा कर रहे हैं तो आप इसमें से कोई फॉलो नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए कि आप सेटिंग कर ले हैं, तो बताइए उसको दुकान चीज त्योहार आता है, बर्थडे उड्डे आता है, तो उसको गिफ्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बर्थडे में गिफ्ट कम दीजिएगा तो गुस्सा जाएगी, एक से ताजा पहिल के वाला था, दुकान चीज सामान दे दिया यहाँ। तो देखिए, तो आप उसको देने के लिए गिफ्ट वगैरह धन संग्रह करेंगे, आपका नियम फॉलो हो पाया नहीं। अब घर वाला जो देता है उसी में से ना तनी तनी काट के, लड़का 2 महीना पहले से प्लानिंग करना चालू हो जाता है उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो धन संग्रह करने लगिएगा। और पता चला कि धन संग्रह कर लिए, कुछ घट रहा है, मार दिए रूम पार्टनर का। चोरी कर लिए यहाँ पर, तो बताइए चतुरायन धर्म फॉलो हो पाया? नहीं हो पाया। किसके चक्कर में? लाल पीला हरा के चक्कर में। अच्छा, मान के चलिए लेके गए, गिफ्ट दिए, तले पिताजी का फोन आ गया, कहाँ हो? तुरंत झूठ बोलेंगे, क्लास में है, बाद में बात करते हैं, खान सर का क्लास है। बताइए, झूठ बोलना भी मना था, बुला गया कि नहीं बना? किसके चक्कर में? ओकरे चक्कर में। किसके चक्कर में? ओकरे। आप इतना गिफ्ट दिए, धन संग्रह किए, सब चोरी किए, और कुछ दिन बाद दूसरे के मोटरसाइकिल पे देख लिए तो मार होगा कि नहीं होगा? तुरंत मार होगा कि भाई इतना पैसा हम खर्चा कर लियो, निवेश इतना हुआ था, और कंपनी का सीईओ कोई और। ऐसा नहीं होगा। मार हो गया कि नहीं हो गया? किसके चक्कर में? सेटिंग के चक्कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेटिंग गेटिंग के चक्कर में सब हो गया। तो इस चीज को अच्छे से समझते थे कौन? महावीर। उन्होंने कहा कि पहले एक साइड करो, पहले इसी को साइड। तो ब्रह्मचर्य नियम ला दिया। अब बताइए, अगर कोई ब्रह्मचर्य, उसको कोई खास टेंशन नहीं है, अच्छा कपड़ा पहना है कि नहीं, क्रीम पाउडर स्नो लगाया है कि नहीं लगाया है, किसी को गिफ्ट देने का टेंशन नहीं है, धन संग्रह करना ही नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है, हिंसा से मतलब है नहीं है, अरे भाई हमरा क्या मतलब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, झूठ भी नहीं बोलेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? कितना लड़का झूठ बोलता है सभी सब चक्कर में। लड़का जब यहाँ से, लड़का और लड़की जब घर जाता है सब ना, तो बस में बैठ के ना चैट डिलीट करता है सब। नहीं समझ आ गया? भाई कोटा वाला कर रहा है कि एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए नंबर 1 ब्लॉक कर देते हैं। देख रहे हैं कितना कचरा है यार। हाँ, लड़का सब नंबर से सेव करता है सब दूसरे नाम से। खान सर, अरे गधा तूने हमरे नाम पे सेव करता है सब। खान सर के नाम पे सेव कर देता है। बताओ ये सब कितना गलत बात है। सब किसके चक्कर में? सेटिंग के चक्कर। अलग लड़की समझदार होती है, याद कर लेती है नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं गया? और लड़का खचरा होता है, कै को याद रखेगा। कंफ्यूज आ जाएगा। इसलिए क्या करता है, याद दूसरे नाम से क्या कर देता है, सेव। देखिए इतना सब चीज गड़बड़ हो रहा है, किसके चक्कर में? बस लाल पीला हरा के चक्कर। इसलिए आप लोग को क्या करना है? ब्रह्मचर्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब तक नौकरी नहीं हो तब तक आपको तो ब्रह्मचर्य फॉलो करना ही। सक्सेस पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप देख लीजिएगा तब फिर तो गड़बड़ा गए। ये लेक्मे कंपनी इतना खतरनाक हथियार बनाती है। समझ में आ गया कि नहीं गया? कोनो का आंख खींची चुकी है तो घींच के इतना बड़का कर देता। अरे अजब टाइप का लगता है वहां। हाँ? तो ये हथियारों का प्रयोग आप ही के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि नहीं देख ले, आपको बादो रुक जाना। अगर आभास हो गया सामने से खतरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, समझ में गया? तो समझो, कामयाब होने के लिए ये खान दर्शन याद रखना। अगर आप गए लाल पीला हरा के चक्कर में
तो आज के इस कंपटीशन के दौर में नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप सब लोगों को ब्रह्मचर्य का, और सबसे जरूरी है ये आंख को कंट्रोल रखना, नहीं तो बेचारा हथियार का प्रयोग बहुत खतरनाक। ठीक है, बाकी आप सक्सेस हो जाइए, अपनी जीवन अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए, तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए, फिर आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हम अभी भी समझाते हैं, आप समझ जाइए, वरना इतना बर्बाद होइएगा जिसका कोई हद नहीं। एक शायर ने कहा था कि लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। छोटी सी भूल, कहीं गए खाना कुछ खरीदने, और में देख लिए किसी को, अरे बाप रे, थोड़े से लम्हों में, 2-4 लम्हों की बात होती है, अब पूरा आपका भविष्य खराब हो जाएगा, पूरा भविष्य। और याद रखिएगा, अगर आप अगर कामयाब नहीं हुए ना, तो अगले 50 साल तक आपकी पीढ़ी पीछे रह जाती है, 50 साल तक। तो इतना खतरनाक रिस्क लीजिएगा नहीं ले। हम तो समझाते ही रहते, लड़का ठान भी लेता है, लेकिन फिर जाएगा सड़क पे मेहरा जाएगा, इसलिए मेहराना नहीं है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, पंचायन धर्म किसने दिया? चतुरायन धर्म, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। हालांकि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव संस्थापक। अब याद रखिए कि कैसे लड़कों को ना इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, महावीर स्वामी में, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूज किया जाता है किसमें? ऋषभदेव और पारसनाथ, कि पहला इनमें से कौन थे, क्योंकि दोनों लोगों की ज्यादा चर्चा नहीं आती है, ज्यादा चर्चा महावीर स्वामी। तो याद रखने का तरीका समझिए, अगर आप किसी धर्म को स्टार्ट कर रहे हैं तो जीन्स पहन के स्टार्ट कीजिएगा, टी-शर्ट पहन के तो कोई फॉलो करेगा। तो आपको सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? ऋषि का रूप होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ऋषि का। तो पहले तीर्थंकर को किस रूप में होना चाहिए? ऋषि। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषि से ऋषभदेव, ऋषि से ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। आगे बढ़ जाए, अंतिम तीर्थंकर, आगे बढ़ जाते। सर लड़कों को इतना समझाते हैं, लड़कियों को कहिए ना मास्क लगा के घूमे। अरे उनसे का मास्कों में मेकअप आता है, लड़कवा का मास्क का जब टाइप करेगा लगा चल दिया ऐसे, वो मास्कों में डिजाइन बना लेती है इसे, नहीं समझे? तू अपने को नहीं देखेगा। तुम सबसे अच्छा तरीका है, जब भी ऐसा लगे, हमारे गुरुजी हम लोग को क्या कहते थे, देख बाबू, जब भी तुम लोग को ऐसा लगे कि अब तुम लोग गड़बड़ा जाएगा, तो तुम बाल छिलवा लेना। तो हम सब लोग बाल छिलवा लेते थे, और छिलवाने के बाद अब दलित टाइप का लगता था आदमी। हाँ जैसे इसी को देखो, हाँ छिलवा लिया ना दोबारा। जब भी अगर आप लोग को ज्यादा दिक्कत हो, बाल छिलवा लीजिए, एग्जाम से पहले बाल छिलवा ले एकदम बढ़िया से, हाँ छिलवा के एकदम टकला। और तुम ही टकला हो जाएगा तो कैसा लगेगा? दुबला पतला लगेगा, लाठी में घैली टांगल है। उसको कोई पूछेगा, लगेगा लाठी में चित्रित धूसर मिदवान शैली में घूम रहा है। बाबू आप इतना समझे, हम ये क्यों कहते हैं? आपका समय बर्बाद होगा इसमें, और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा आपका क्या समय बर्बाद हो जाता है? समय। और नौटंकी के चक्कर में ढेर समय हो जाते हैं। लड़कियों को शो ऑफ का ज्यादा आदत होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनके बर्थडे में चाहिए कि कोई 4 दिन पहले ही से खूब हैप्पी बर्थडे एडवांस, एडवांस। लड़कों का जब लड़का सबको कुछ होता है तो हमको जानते कितना तकलीफ होता है, एकदम एकदम जैसे लगता है कि मेरा दाया नीले बैठ जाएगा। अभी हम सोचो तुम लोग को हम कितना मानते हैं। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? तो गुस्से ले रहती है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक में कौन आ जाएंगे? ऋषभ। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म यही पटना से थोड़े दूर हाजीपुर है ना, पटना के बगल में एक जगह है हाजीपुर, जिला का नाम है वैशाख। नदी उस पार जाइएगा तो क्या आ जाएगा। लाइव वाले लड़के जो हैं, जो बिहार से नहीं है,
हम लोग जो बिहार के पटना में नदी के इस पार है, तो नदी के इस पार पाटलिपुत्र पटना और उस पार आपका वैशाली, बीच में गंगा नदी है। तो वही वैशाली जिला में यहाँ से थोड़ी दूर में कुंडग्राम, क्या नाम है? कुंडग्राम। वैशाली जिला के कुंडग्राम में जन्म हुआ किनका? 540 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदी वर्मन, भाई का नाम नंदी। बताइए, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, माता भाई नंदी वर्मन। इनका विवाह हुआ यशोदा से। किससे हो गया? यशोधरा मत बोल दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की हो जाएंगे। किनसे हुआ? यशोदा। किनसे हुआ? यशोदा से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पत्नी यशोदा, पिता पिता माता, पिता माता, भाई, पत्नी, पत्नी, बेटी प्रियदर्शी, बेटी प्रिय, बेटी प्रिय। बेटी है तो दामाद भी होंगे, जमाली, बेटी, बेटी जमाली होगा, बेटी प्रियदर्शी, बेटी, बेटी दामाद, 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 याद रहेगा ना? भाई नंदी, बेटी प्रियदर्शी। अनुज्ञा कहा गया, क्या कहा गया? अनुज्ञा। तो क्वेश्चन में गड़बड़ा मत दीजिएगा, प्रियदर्शनी रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा? अनुज्ञा। दामाद, जमन, दामाद। महावीर स्वामी जो थे वो 30 साल की उम्र में राजसीय जीवन को त्याग दिया, जबकि वो राजा थे, राजा के जीवन को त्याग दिया और तपस्या करने निकल गए। अन्य जगहों पे जंगल में तपस्या करते रहे। 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बिक ग्राम में, किस ग्राम में? कौन से ग्राम में? जाम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या मिला? ज्ञान। बताइए किस ग्राम में, किस गांव में मिला? जाम्बिक ग्राम। ज्ञान मिला किस गांव में? जाम्बिक। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष। बरगद की तरह होता है, बहुत विशाल होता है, पहाड़ी पेड़ होता है ये सब। जहां पथरीला जगह रहेगा ना, वहां साल वृक्ष बहुत ज्यादा निकलेगा, बहुत मजबूत होता है, विशाल पेड़ होता है, उसके नीचे छाया लगती है अच्छे से। तो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान किसे मिला? महावीर से। और सम्मेद शिखर पे किसे मिला था? पार्श्वनाथ। सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को मिला था, याद रहेगा ना? और रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर से। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। कौन सा गांव? जाम्बिक ग्राम। कितने साल कठोर तपस्या? 12। कितने आयु में घर छोड़े थे? 30। 30 साल की आयु में घर छोड़ दिए थे। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान मिला तो ये वर्धमान या जीन कहलाए। क्या कहलाए? वर्धमान या जीन कहलाए। इन्हें निग्रोथ कहा गया। क्या कहा गया? मतलब निग्रोथ मतलब बंधनों से मुक्त। अब उनके लिए कौन उनका पिता है, भाई है, माता है, कोई मतलब नहीं। कहा भी जाता है कि संत के लिए उसके लिए ये संसार किसी काम का नहीं होता। तो निग्रोथ किसे कहा गया? महावीर। जीन किसे कहा गया? जीन, वर्धमान, महावीर स्वामी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये ज्ञान देंगे। अब आगे क्या क्या होगा, किस भाषा में ज्ञान देंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे खत्म कर देंगे। आगे का क्लास कब करेंगे? कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए।